रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम परदेसा दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक। नाजरीन, आज सबसे पहले थोड़ी सी कुछ अच्छी न्यूज़ की मैं बात करूंगा, जो कि हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश भी जिसके लिए कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं कि कैदियों के लिए हमने बात की थी अपने पिछले कई प्रोग्रामों में। सऊदी अरब में जो कैद थे, स्पेशली तारिक अजीज़ था एक, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। और इस दौरान तारिक अजीज़ की आवाज़ उठाने से उसके साथ साथ जितने और लोगों के मसले हल हुए, ये जितने और लोगों की रिहाई के असबाब पैदा हुए, वो सारे के सारे मैं आज सिर्फ एक सेंटेंस में ख़त्म करूँगा। क्योंकि आज जो हमें सऊदी से न्यूज़ मिली है, बल्कि थर्सडे को जो न्यूज़ मिली थी, उसमें यह था कि बहुत सारे कैदी जो हैं वो जिनकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी जद्दा से, ताइफ से और बाकी जितने भी शहरों में कैद है, उनके लिए जो इमरान खान का हमारा लास्ट विज़िट हुआ था, तो उस विज़िट के बाद जो काविशें शुरू हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक पहुँची हैं। और अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कैदी जो हैं, अब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत सारे कैदी जो हैं उनकी रिहाई के असबाब तकरीबन मुकम्मल कर दिए गए हैं, इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत जल्द वो अपने घर वालों के पास पाकिस्तान में उनको भिजवा दिया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे काफ़ी दिन से, काफ़ी प्रोग्रामों में, कि जो कैदी हैं उनके लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं, किस तरह से उनकी रिहाई के असबाब पैदा हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर यह है कि उनके असबाब और इंतज़ामात भी साथ साथ हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से अच्छी खबर की हम बात करते हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, ओवरसीज़ कम्युनिटी को जो वोट का हक देने के लिए कोशिशें की जा रही थी, उसमें सबसे बड़ी कोशिश जो कामयाबी की तरफ हमें लेके जा रही है कि कौमी असम्बली में बिल मंजूर पेश किया था, जो कि अक्सरियत से मंजूर भी कर दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको ये हक बहुत जल्द दे दिया जाएगा कि वो अपने मुल्क की सियासत में, अपने मुल्क के जो भी सियासी उनके लीडर्स हैं, जो भी उनकी जमात हैं, उसके साथ साथ वो जहाँ भी दयार गैर में बसते हों, उनके साथ वो सपोर्ट उनको कर सकते हैं और अपनी हक खुद इरादी इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्टेड जो हैं वो अपने जमात से कोई भी जो उनका मेंबर है उसको इलेक्ट करवा सकते हैं। और तीसरी जो बात करते हैं PSL की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है PSL। और जो PSL 6 का सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है वापस से अबू धाबी में, UAE में फिर से आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अच्छी बात है कि वो वापस स्टार्ट हुआ है, कहीं रुका नहीं है, फिर से रवां दवा कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैचेस जारी हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये कामयाबी इसकी इस तरह से समेटते समेटते अपने फाइनल तक भी हम लोग पहुंच जाएंगे और PSL का ये जो सीज़न 6 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम पर देसा दे रंग की बात करूं तो हमेशा से कोशिश रहती है कि ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करते रहें, जहां जहां मौका मिलता है, जिस तरह से मुमकिन हो सकता है। हम K2 TV के इस चैनल के संग आपके साथ साथ मौजूद रहते हैं और वो परेशानी, वो मुश्किलात हाईलाइट करते रहते हैं। और इन मुश्किलात को हाईलाइट करने के लिए, उनके साथ साथ उनका हल ढूंढने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी कोशां रहते हैं। और हर प्रोग्राम में नए गेस्ट, नए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं। आज भी इसी तरह से मेरे प्रोग्राम में मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों का ताल्लुक, मेरे दोनों जो गेस्ट हैं काबिल एहतराम हैं, उनका ताल्लुक हरीपुर से, हज़ारा से है। हम लोग उर्दू में ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है मैं चाह रहा हूँ कि उसको उर्दू में कंटिन्यू इसलिए करें कि बहुत मुफीद डिस्कशन होने वाली है। और ये डिस्कशन चाहे HR से रिलेटेड हो, चाहे सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हो, तो इस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में होने वाली है। हमारे साथ आप जुड़े रहें, कॉल्स कीजिए, लाइव कॉल्स कीजिए, आप कॉल करके हमारे साथ शामिल हो, अपने प्रॉब्लम्स बताइए और उसके साथ साथ जो भी राय हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। मेहमानों की तरफ चलूँ तो मेरे साथ पहले मेहमान हैं मेरे बहुत बड़ा मोतबर सा नाम है, मलिक आसिफ खान साहब हैं। इनका ताल्लुक हरीपुर हज़ारा से है और यहाँ पे पिछले तकरीबन 22 साल से UAE में हैं और एज ए HSE और बिज़नेस कंटिन्यूटी को जो है इसको देखते हैं मैनेजमेंट से। इनके पास माशाल्लाह से बड़ी इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी। और उसके अलावा से मैं खुद भी चाहूँगा कि इनसे भी पूछता रहूँ कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी इस हवाले से और किस तरह से हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं अपने हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए। इसी तरह से मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं मलिक तैमूर खान, इनका भी ताल्लुक हज़ारा से ही, हरीपुर से। और एक ज़बरदस्त सी बात है कि दोनों माशाल्लाह सके भाई आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हम इनकी सेहत के लिए भी दुआगो हैं और इनकी कामयाबी के लिए भी दुआगो हैं। मलिक तैमूर खान साहब जो हैं HR मैनेजर हैं, पिछले 13 साल से UAE में, और अपनी खिदमत अपनी हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने सर अंजाम दी और साथ साथ अपनी जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं उनके लिए भी अपनी कोशिश की जा रही है। मैं चलता हूँ सबसे पहले मलिक आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला स्पेशल, आप अबू धाबी से हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाएँ। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले यासिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना जी चाहता हूँ और K2 TV का। जी ये हम दोनों भाइयों का पहला प्लेटफॉर्म है, जो ठीक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जहाँ जी पे हम लोग ये आए हैं अटेंड करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया इनवाइट जी किया आपका हमें। भी। जी, इंट्रोडक्शन आपने मेरा नाम वगैरह जी तो आपने बता दिया। जी मलिक मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है और मैं हरीपुर हज़ारा से मेरा ताल्लुक है। जी और वहाँ पे एक गाँव है छोटा सा, सिरिया, अच्छा, खानपुर रोड पे। खानपुर रोड पे। जी जी,
लास्ट 22 ईयर से मैं यूनाइटेड अरब अमीरात और गल्फ के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गवर्नमेंट का अदारा है, उसमें एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। अभी इसमें जो चीज़ है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे जाके प्रोग्राम में भी हम जो है और इस पे फर्दर डिटेल में जाएंगे कि जो चीज़ें मैंने अचीव की हैं ये 22 साल में। जी। जैसे हमारे बच्चे जो हैं या जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो आते हैं पाकिस्तान से, तो इसी तरह मैं भी आया था तो सफ़र किया था, लेकिन बाद में जो चीज़ें मुझे सीक्रेट मिली है, मैं जो व्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जुड़े रहें और शेयर करें जितना हो सके आगे भी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाए, ये आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगी। देखिए, आज के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ही हमें ये होता है कि हम क्यों एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल यहाँ पे लगाए होते हैं, तो आपको आप वो निचोड़ लेके आते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जो आने वाले लोग हैं। मैं इस पर कंटिन्यू भी करूँगा। मैं आसिफ भाई से भी चाहूँगा, तैमूर भाई से चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो माशाल्लाह से भाई आप दोनों कैसा साथ चल रहा है, किस तरह से ये सफ़र तय होते होते आज माशाल्लाह से इतना टाइम गुजार दिया और फिर कम्युनिटी के लिए काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। आप अपने बारे में पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मलिक तैमूर खान है और मैं भी, जैसा आप जानते हैं, हम दोनों भाई हैं और मैं भी पाकिस्तान से हरिपुर पहली दफा ऐसा मौका मेरे प्रोग्राम में माशाल्लाह हरिपुर हज़ारा से बिलोंग करता हूँ और आजकल मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द एजिलिटी इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, वन ऑफ द टॉप वेल रेप्यूटेड कंपनी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन अबू धाबी। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं HSCE और बिजनेस कंटिन्यूटी के, तो मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास ट्रेनिंग्स पे बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग्स क्या हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, और दूसरे मेरे जो गेस्ट हैं HR के एक्सपर्ट हैं। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आने वालों के लिए हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं या मतलब मूव ऑन होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से सवाल हों, लेकिन जवाब उनके जो भी हमारे पास ब्रीफ आएंगे उनके पास, तो वो आप देखते भी रहेंगे। इस दौरान कोई भी आपका सवाल हो, HR से रिलेटेड हो, सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। मैं आसिफ भाई आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी सारी डिग्रीज आपके पास हैं, इतनी सारी आपके पास सर्टिफिकेट्स आप लेके बैठे हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, फिर आप UK तक पहुँचे, आप मतलब अपने एड्रेस करते हैं UK को, यहाँ से बैठ के यूनिवर्सिटीज़ को प्रोफेसर माशाल्लाह जो हो आपसे सीखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने हज़ारा के लिए क्या आपकी एक्टिविटीज़ या आपकी कोशिशें क्या रही हैं, फिर आपकी कावशें और फिर उसका क्या समरात हमने हज़ारा के लिए देखें अब तक? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। ये सारी चीज़ें हासिल करने का एक ही मकसद था जी। पहले तो क्या है, अपने लिए कुछ कर लूँ, फिर ये होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने क्या किया है जी। तो इस सिलसिले में हमने जो है हरिपुर में अपने जो इलाका है आसपास, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। ठीक है। अभी उसमें आपको मैं बताता हूँ कि जैसे तैमूर खान ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, ये जॉब्स का। जॉब्स मीन्स लोगों को वहाँ से, अपने इलाके से लोगों को एमिरेट्स में लेके आना, UAE में, और यहाँ पे सेटल करना। ठीक है। उस सिलसिले में हमने जो है बहुत सारी, हमने एक सर्वे किया अपने इलाके में। आप यकीन करेंगे, हम गली कूचों तक गए। अच्छा। जहाँ पे जो है जो लोग आयल हैं, इस चीज़ के काबिल हैं या उनको ज़रूरत है जॉब्स की, उनकी मदद की जाए, तो उनमें से उनके लड़कों को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं आपको सपोर्ट किया इस दौरान? सच्ची बात बोलूं, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हमने कभी सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की। अच्छा। तो नहीं तो करते, ज़रूर करते जी। तो उस सिलसिले में जो है तैमूर खान इसके मेरे बाद जो है ये बताएंगे, क्योंकि इसका सारा इनिशिएटिव था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रोटीन वगैरह नहीं मिलती है, जी जी जी, तो उस सिलसिले में मेरे दिल को बड़ी ये बात लगी थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्यों ना हम इसमें कुछ करें। तो आप यकीन करें, अभी हमने हर महीने 2 महीने बाद जो है ये गोश्त जो है बच्चों को जो है ना देने के लिए, ताकि उनकी जो है ना हेल्थ थोड़ी हो, हम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इलाके में। और ये अच्छा किसका इनिशिएटिव है? सिर्फ आपका ये आइडिया मेरा था, लेकिन दोनों हमारी फैमिली जो है, क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं जी, और इसका क्रेडिट मैं अपने बाबा को देना चाहता हूँ कि शौकत खान जो है वो जाके लेके आना, फिर उसको पूरा अरेंज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कराना। अच्छा। एज ऑफ 90 ये बहुत बड़ी डेडिकेशन है। मैंने आज तक, मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट बैठते रहे, मैंने आज तक ये जो आपका इनिशिएटिव है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये एक इनिशिएटिव भी इस तरह से लिया जा सकता है, लिया जा चुका है माशाल्लाह। दिहाड़ीदार लोग होते हैं जी, बच्चों को खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा चाहिए। अगर आज का मुस्तकबिल, वो बच्चे अगर सही खुराक
पाएंगे। देखिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होती है, बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो सही डेवलप होंगे, माइंड अच्छा मींस डेवलप होगा, तो वो आगे जाके अच्छा मुस्तकबिल बनेगा हमारा पाकिस्तान का। लेकिन ये चीज़ देखिए आपने कर दिया है, लेकिन स्कूलों में इस चीज़ की अगर जिस तरह आप बता रहे हैं स्कूल्स में आपने किया है, तो स्कूलों के लिए जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल के ओनर्स हैं, तो इसको कंटिन्यू भी तो रखा जा सकता है ना? देखिए जब तक हम हैं, जिंदे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस्ता देता रहेगा तो हम जरूर करेंगे। सिर्फ हरिपुर की आप बात कर रहे हैं या ये हरिपुर जो खास कर हमारा एरिया जो हमारी यूनियन काउंसिल जो है उसमें जो है करते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह और दे तो मैं हरिपुर क्या, मैं पूरे पाकिस्तान के लिए देने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है। अभी इसमें जो ये चीज हुई है कि हर महीने 2 महीने के बाद हम 1 2 3 अभी तकरीबन हमने 20-25 तक ज़बह कर चुके हैं। अच्छा, जानवर बैल लेके आते हैं, भैंस लेके आते हैं, तो वो जो है बड़ी खुशी होती है जी, और बड़ा मजा आता है इस चीज में। तो ये एक प्रोग्राम था। अभी उसमें फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, फिर हमने दोनों भाइयों ने इनिशिएटिव करके उसमें जो है हमारी घर वालों ने भी हमें बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि यहाँ पे हम एक आइडिया लगाते हैं, फिर उसके बाद हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सारा जो हमारी वाइफ्स हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि वो टाइम निकालते हैं सारी चीजें, यकीन करें आप सारे, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। ऐसे नसीब से ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनकी एफर्ट्स मैं यहाँ पे जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा। तो वो उसने भी बहुत टाइम किया, बहुत स्पेंड किया, और बहुत ही कौन देखिए वाइफ पहले कहती है कि भाई घर में ये जो चाहिए तुम बाहर देते हो, तो वो एक बहुत बड़ा दिल होता है, ये बड़ी एक अल्लाह की रहमत है। तो वो जो है हमने फिर स्कूल्स में बच्चियों के लिए यूनिफॉर्म, जब भी सर्दी का मौसम आता है तो उसमें स्वेटर्स, सॉक्स वगैरह, शूज, बैग, मतलब इसको हम समराइज करें तो ओवरऑल आपने एजुकेशन में काम कर रहे हैं अभी स्कूल्स पे। मेरा फोकस देखिए मैं आपको कहता हूँ ना, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे वोटर अभी डेवलप हो रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अभी जो है ना, वो जो बड़ा हो रहा है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर ज्यादा फोकस करूँ, क्योंकि आगे जो है जो जवान हो चुके हैं या काम कर रहे हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं, बनाएंगे ना, जो बच्चे हैं ना उनके लिए एक रोल मॉडल और ये चीजें करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। मैं थोड़ा अपने भाई से पूछता हूँ, आप बताइए, आप HR में माशाल्लाह से काफी टाइम से हैं। यासिर भाई, मैं कुछ आपको अपने कैरियर के बारे में बताना चाहूँगा। 2008 में मैंने एज ए HR ऑफिसर ज्वाइन किया था यहाँ पे। ये भी बहुत असेसमेंट के बाद मेरे मेंटोर मेरे भाई हैं मलिका से, तो ये पर्पजली ये फील्ड सेलेक्ट की थी कि क्योंकि हमारे एरिया में आपको पता है हम हरिपुर हज़ारा से हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल और यू नो लेबर यू नो कैटेगरी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ये इस फील्ड में हम आगे निकलें, अल्लाह करे तो हम लोगों की खिदमत कर सके। तो मैंने 2008 में तो विजिट पे आया था मैं, और तो एज ए HR ऑफिसर ज्वाइन किया, और आस्ता आस्ता 2 साल के बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं एज अ सीनियर HR एग्जीक्यूटिव हुआ। उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस देख के उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट लेवल पे एज अ एक्टिंग HR मैनेजर प्रमोट कर दिया। तो उसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, ऑलमोस्ट 15 ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, कंस्ट्रक्शन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग और अपना ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कंपनीज थी। ऑलमोस्ट 8000 मैन पावर थी, और मैं डायरेक्टली ग्रुप HR मैनेजर को रिपोर्ट करता था। और मैं आपको बताऊं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में जो हमने वादा किया था अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बड़े फ़ख्र से अल्लाह के फजल से बताना चाहता हूँ कि मैं वन ऑफ द टॉप ह्यूमन रिसोर्स लीडिंग फ्रॉम हज़ारा कम्युनिटी स्पेशली in construction sector in Abu Dhabi. I have recruited more than 5,000 professionals from different positions, for example, quantity surveyors, HSC professionals. From Pakistan, I have recruited from Hazara community almost more than 500 people. ठीक है, ओके। और मेरे अपने गांव से मैंने ऑलमोस्ट अभी तक मोर देन आप कह सकते हैं 100 डिफरेंट टाउन्स एंड डिफरेंट। देखिए, मेरा आपको अप्रोच करने का मकसद भी ये था कि मैंने काफ़ी सारे अपने प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसमें हमने HR को डिस्कस किया है, हमने CV राइटिंग को डिस्कस किया है, इंटरव्यू स्किल्स को डिस्कस किया है, लेकिन उसमें मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका था उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो आज माशाल्लाह से आप HR से हैं, ट्रेनिंग से हैं, आज मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की बात हम लोग अपने जो आने वाले मेहमान हैं हमारे, उनके मुस्तकबिल की बात कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर इसको कंटिन्यू एक ही सीक्वेंस में लेके जाता हूँ। जी नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त हमारे टॉपिक्स हैं आज के, हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटे से ब्रेक का टाइम है, फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, वापस आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मेरे पास एक कॉलर है लाइन पे, पहले उनसे बात करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यासिर भाई कैसे हैं आप? मैं नबील अवान बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। नबील अवान साहब बात करें अबू धाबी से, कैसे हैं नबील भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, और आपको मुबारक हो माशाल्लाह, आपके
بہترین پروگرامز کے لیے. اور مجھے پتا چلا ہے کہ آج ماشاءاللہ ہزارے کے 2 سٹارز آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جی. ایک ہے ملک آصف بھائی اور ایک ملک تیمور بھائی. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے ہزارے کے ہمارے پاک ہزارہ گروپ کے سٹارز ہیں جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے جو سیلف میڈ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. جی. اور اس کے بعد ایک فریز کہا جاتا ہے کہ گیونگ بیک ٹو کمیونٹی. انہوں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ اپنی قوم کے لیے اپنے ہزارے وال کے لیے پاکستان کے لیے بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کے لیے بڑی محنت کی, بڑا ان کو جو ہے ایک لائن اینڈ لینتھ دی ہے. جی جی. تو میں خود اس کا وٹنس بھی ہوں کیونکہ میں خود بھی ابو دھابی میں ہوں, ملتا رہتا ہوں. ٹھیک. کافی لوگ جو ہے کمیونٹی کے یہاں آئے ہیں. تو میرا ابھی اس سینیریو میں دونوں اپنے بڑے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ ایک تو تیمور بھائی جو ایچ آر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہماری کمیونٹی یہاں سے واپس چلی گئی ہے, آلریڈی جاب ختم ہو گئی ہے, اور یو اے ای کی ماشاءاللہ جو گورنمنٹ ہے ان کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ جاب کریشنز ہو رہی ہیں, تو اس میں وہ کیسے واپس آ سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں. اور دوسرا آصف بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ان کی فیلڈ ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک ڈسٹنکٹیو فیلڈ ہے, اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کیسے ان کو دیکھتے ہوئے کس طرح اس طرف آ سکتے ہیں, کیونکہ اب انجینئر ڈاکٹر یہ بہت ہو چکے ہیں. تو اس طرف ہمیں اگر وہ گائیڈ کر سکیں. اور میں دونوں کو سلام عرض کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہزارہ اور پاکستان کا نام جو ہے یو ای میں روشن کیا. جی بہت شکریہ نبیل بھائی, تھینک یو سو ویری مچ کال کرنے کے لیے. بھی میں جاتا ہوں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ آپ کے دونوں سوالوں کے جواب بھی لیتا ہوں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. جی میرے خیال میں پہلے ہم لوگ انٹرویو سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی نبیل بھائی کے بھی سوال ہیں, میرے بھی اسی طرح سے سوال ریلیٹڈ ہیں کہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈسکس کرنی ہے, اپنے لوگوں کو بتانا ہے. جب ہم کراچی, اسلام آباد, پشاور, لاہور تک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو سکلز ملتی ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز ہیں. جب ہم ہزارے کی بات کرتے ہیں تو ہزارہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا ایریا ہے, لیکن اس کو وہ فیسلٹیز ابھی تک نہیں فراہم کی جا سکی. یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, لیکن وہی پرانا سسٹم چلتا رہے. تو میں ٹریننگ کے حوالے سے بھی بات کروں گا, لیکن پہلے انٹرویو کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ انٹرویو کی جو بیسٹ ٹیکنیکس ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے جب انٹرویو کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے تو سی وی سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے انٹرویو کے لیے سی وی کا ہوتا ہے. سی وی لکھنا ہوتا ہے, سی وی بنانا ہوتا ہے, سی وی پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ سی وی کے بارے میں بتائیے کہ سی وی رائٹنگ اسکل کون سی ہیں, کون سی سی وی کو بہترین سی وی سمجھا جاتا ہے, سی وی کس طرح سے لکھنی چاہیے, ان شارٹ ہمیں یہ تھوڑا سا بتا دیں پلیز. 10 کوسچن ہے. میں سوری کال پاکستان سے آ رہی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ روکوں پھر بات کروں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام. جی آفتاب بات کر رہا ہوں ضلع ہری پور سے. آفتاب بھائی بات کریں ضلع ہری پور سے. جی آفتاب بھائی بہت خوشی ہوئی, ہمارے 2 بہت ہی اچھے جو ہے جوان یہاں پر موجود ہیں. جی. میں ذاتی طور پر ملک تیمور اور آصف بھائی کو پہچانتا ہوں. جی. یو اے ای میں ان کی بہت ساری خدمات ہے. میں خود یو اے ای میں پچھلے 15 سال سے رہ رہا ہوں. جی. اور گاؤں کے اندر انہوں نے جتنے بھی فلائی کام کیے ہیں ان کی بہت زیادہ پذیرائی ہے یہاں پر, اور جتنا یہ یہاں پر ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں آئی تھنک ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ اپریسیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر ہم موٹیویٹ کریں گے تو ان کو دیکھ کر جو ہے نا باقیوں کو بھی انسپریشن ملے گی. تو میں ذاتی طور پر سلوٹ پیش کرتا ہوں دونوں کو کہ انہوں نے جو ہے اسپیشلی اپنے گاؤں کا نام, ہمارے ریجن کا نام, اس کو ایک نئی بلندیوں پر لے گئے ہیں. اور میرے ساتھ میرے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حماد اور ارسلان, وہ بھی سلام دے رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ آنے والے وقت کے اندر بھی جو ہے یہ دونوں بھائی اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے. ملک برادران کا اس وقت کوئی نعمل بدل نہیں ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ اسی طرح اپنے وقت کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو میری طرف سے اور ہم دونوں کی طرف, باقی تینوں بھائیوں کی طرف سے بہت بہت زیادہ سلام. جی آفتاب بھائی بالکل آپ کی ساری باتیں دونوں نے سنی ہے, میرے دونوں معزز مہمان بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ سن رہے ہیں آپ کی ساری باتیں. کوئی اسپیسیفکلی کوئی سوال ان سے ہو تو پلیز بتائیے گا تھوڑا سا شارٹ کر کے تاکہ میں کنٹینیو کر سکوں ان سے. جی جی تو سوال بس اتنا ہی ہے کہ بہت عنقریب ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک کالج اوپن کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس کی بلڈنگ بھی تیار تھی سدیا کا جو ان کا آبائی گاؤں ہے اس کے پاس. تو میں نے اصل میں چاہ رہا تھا کہ اگر آصف بھائی جو ہے اس کے اوپر کچھ اپڈیٹ دے تیمور بھائی تو وہ بہت خوشی ہوگی اور آڈینس تک بھی یہ جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی, میں بالکل کنٹینیو کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پروگرام میں. بہت شکریہ. جی
पहले मैं चाह रहा हूँ कि सीवी का जो हमारा सवाल था उसको वाइंड अप करके फिर इनका सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। जी, सीवी के बारे में जबरदस्त क्वेश्चन है। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है एक जॉब सीकर के लिए। मैं आपको एक एज ए रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट एक बात बताता हूँ कि हमारे हज़ारा कम्युनिटी से या हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे जॉब सीकर्स यहाँ पे आते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छी डिग्रीज हैं उनके पास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सीवी खुद ही बनाते हैं। जी, वो आपको पता है जो भी जॉब सीकर अगर अपनी सीवी खुद नहीं बना सकता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी सीवी को किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली सीवी राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो भी जॉब सीकर है उसके लिए कि वो जो उसकी डिज़ायर्ड जॉब है उस पर रिसर्च करें, उसकी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी उसकी जॉब अकाउंटेबिलिटीज हैं उस पर काम करें। और हमारी जो चीज़ एक देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हम लोग कॉपी पेस्ट पे बड़े एक्सपर्ट हैं। हमने गूगल से फॉर्मेट निकाला, उसको कॉपी किया, अपनी फोटो लगा दी, ये भी नहीं पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन से मैच ही नहीं हो रहा, हमारी वो सीवी आगे जाती है। जी देखिए यासर भाई, जो एचआर रिक्रूटर होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं उनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए जॉब सीकर को। देखिए आप डिफरेंट फील्ड से, मैं आसिफ भाई डिफरेंट फील्ड से, आपकी और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन एक नहीं हो सकती। सीवी फॉर्मेट एक हो सकता है लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। शायद आप फ्रेशर्स हैं, आसिफ भाई का 5 से 10 साल एक्सपीरियंस है, तो आपका रोल जो आपका जो सुपरवाइजरी रोल है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कोशिश करें कॉपी कैट नहीं करें। तो सीवी बनाने के लिए सबसे मैं आपको जो सबसे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा यूएई का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, क्या रेफरेंस से बात करें, जी मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपकी जो सीवी है ना, मैं आपको बताऊं सीवी मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस 5 से 7 साल या 10 साल एक्सपीरियंस है तो उसके लिए सबसे पहले आपका सीवी पे ऊपर ना, मैं आपको बताऊं, ले लो दुबई से कॉल ले ले नो प्रॉब्लम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? यासर भाई, नियाज अली जदून बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ग्रुप दुबई। जी नियाज अली जदून साहब, रेगुलर कॉलर हमारे, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह, इस वजह से कि जैसे लोगों को रेसलिंग का और सियासी प्रोग्रामों का एक चस्का होता है, इसी तरह हमें K2 के परदेसा के रंग का भी उसी तरह से होता है। इसमें जो हमारी कौम की नुमाइंदगी, जो पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होती है, मैं एक बार फिर पूरी K2 की टीम जी सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैडम बुनेरी साहब और आप और जितने भी टेक्नीशियंस हैं जी। आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत ही वेल पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक हज़ारा से है, मलिक तैमूर खान साहब और मलिक आसिफ खान साहब, जी जी, ये सीरिया का फखर है, हरीपुर का फखर है। मैं पाकिस्तान का काफी टाइम से इनको जानता हूँ जी। मेरा वक्त को समेटते हुए कि बस मेरे इतना सवाल है कि अल्लाह रब्बे करीम ने जो आपकी मेहनतों के एवज जो मकाम आपको दिया है जी, और जिस तरह से आपने मेहनत की है, ये सब आपने सीखा कैसे, ये आपने अचीव कैसे किया, और हमारी आने वाली जनरेशन जो दुबई के ख्वाब देखती है या यहाँ रुल रहे हैं जी, वो अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में आप दोनों भाई लकी हैं हम कि आप लोग हाजिर हैं जी और बेहतर रहनुमाई कर पाएंगे। हेलो जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग इसी पे बात करें नियाज अली जदून साहब, और यही हमारे आज के टॉपिक हैं कि मैं वो हार्ड टाइम जो गुजारे उन्होंने उन्हीं से सिखा रहा हूँ, अपने खुद भी सीख रहा हूँ, अपने व्यूवर्स को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी को जो जहाँ आने वाले हैं जो हैं उनको वो मुश्किलात ना हो जो इन्होंने देखी है। यही हमारा मेन मकसद भी होता है। तैमूर खान से एक HR के हवाले से, चूंकि इन्होंने स्टेप वाइज इस मुकाम पे पहुंचे हैं जी, आसिफ भाई की तो बहुत डिफरेंट लाइंस हैं और मुझे पता है कितने लोग मुस्तफीद हुए हैं, कितने इवन के तैमूर भाई से एक सवाल ये है कि इन्होंने कुछ अरसा मैंने मीडिया पे देखा था, पाकिस्तान में इन्होंने कुछ एक्टिविटीज शुरू करवाई थी जी, वहां कुछ टीमें बनाई हैं, कोई गेम्स के हवाले से एक नया शऊर देने के लिए, और उसकी बड़ी मोटिवेशन हुई है और बड़े चर्चे हुए हैं। तो उसके बारे में भी बताएं ताकि वहां रहते हुए लोग नशों से, तमाशों से और ड्रग्स से बचें और बच के अगर उसका हिस्सा बने, और उसमें हम भी इनका साथ देंगे जिन्होंने हमेशा इन्होंने पाकिस्तान ग्रुप का दिया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नियाज अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
جی ہمیں سوال سارے سائٹ پہ سی وی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا سیکوینس ٹوٹتا جا رہا ہے, ٹائم لیتا ہوں, تھوڑا جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں. سی وی جو آپ کا پہلا پیج ہوتا ہے نا, سب سے اوپر آپ کی ہیڈ لائنس ہوتی ہے. تو سب سے اوپر آپ کا نیمز ہونا چاہیے, اس کے نیچے آپ کی جو ڈیزائرڈ پوزیشن ہے یا آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے نیچے آپ کا ٹوٹل ایئر آف ایکسپیرینس ہونا چاہیے, کیونکہ ریکروٹر کے پاس میکسیمم آپ کی سی وی جو وہ دیکھتے ہیں نا, وہ 7 سے 10 سیکنڈ دیکھتا ہے. جب ایئر آف ایکسپیرینس کی آپ بات کرتے ہیں تو ایئر آف ایکسپیرینس ہم لوگ جو کرتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے اسپیشلی, ہم لوگ 5 سال ہوئے تو 10 لکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, بہت زبردست بات میں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے نیم, آپ کا جو ڈیزائرڈ پوزیشن, آپ کا ٹوٹل نمبر آف ایکسپیرینس, اس کے بعد آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے, ہائر ڈگری آف کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی جو کی اسکلز ہیں وہ, اور اس کے بعد آپ کی جو ویزا اسٹیٹس ہے آپ کا, یا نوٹس پیریڈ ہے, یا پھر آپ کا موبائل نمبر یا ای میل. یہ ہیڈ لائنس بڑی امپورٹنٹ ہے. کوشش کیا کریں یہ پراپرلی اپڈیٹ ہو. آپ کی جو مین انفارمیشن ہوتی ہے یہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے کوالیفیکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جاب کرائٹیریا سے آپ میچ کرتے یا نہیں کرتے. آپ کی پوزیشن سے پتہ چلتا ہے, آپ کے ٹوٹل نمبر آف ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے, یا آپ کی جو ٹاپ سکیلز ہوتی ہیں, یا کوئی کلائنٹ یا کنسلٹنٹ اپروولز ہوتے ہیں, یا کوئی میونسپلٹی اپروول ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس چھوٹی سی ہیڈ لائنس میں آپ نا مینشن کریں. تو اس کے بعد آپ کی جو آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں, کیریئر سمری ہوتی ہے, آپ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہر انسان میں اپنی اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس کی جو سرٹیفکیشنز ہے, یا اس کی اسکلس ہیں, سافٹ اسکلس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے اس نے جو کمپنی ہے, آپ جہاں پہ آپ جو آپ کمپنی کے جو ویژن یا مشنز ہے اس کو دیکھ کے, یا کمپنی انڈسٹری کو دیکھ کے کبھی کبھی سی وی اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کی جو کیریئر سمری ہے یہ آپ کی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے جو بھی ہر پوزیشن کے لیے. اس کے بعد آپ کی کیریئر ہسٹری آ جاتی ہے, آپ نے کون سی کمپنی میں کام کیا ہے, کون سے رول پہ کام کیا, اور کتنے سال کام کیا ہے. تو کوشش کیا کریں جب آپ کسی اپنی کوشش کریں کہ ریکروٹر کو کنفیوز مت کریں. میں بڑا زبردست آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ریکروٹر کا آپ کی سی وی اسکریننگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نا, تو میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی سی وی 2 منٹ میں ڈسٹ بن میں ڈال دے گا, یا آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. اچھا, تو اپنا کوشش کریں کہ آپ کنفیوز مطلب, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ابو ظہبی میں ایک کمپنی ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈیسکون, آپ کو پتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے, پاکستان میں بھی ان کی برانچز ہیں, قطر میں بھی ہیں, یا پھر ان کے ڈویژن بھی ہیں. تو میں بتاتا ہوں, میں پاکستان میں کام کیا ہے ڈیسکون انجینئرنگ میں, تو میں لکھ دیتا ہوں میں نے ڈیسکون میں کام کیا یہ, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا کون سی سٹی میں, کون سے اپنا کنٹری میں کیا ہے. تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. مطلب انفارمیشنز پوری ہونی چاہیے, انفارمیشن کمپلیٹ ہو تو آپ کو زیادہ ریکروٹر پھر انٹرسٹ لیتا ہے پڑھنے میں. یا پھر آپ کا فار ایگزامپل ٹوٹل ایئر آف ایکسپیرینس آپ نے اوپر 10 سال لکھا ہوا ہے, تو نیچے جو آپ نے کیریئر ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں آپ ٹوٹل 7 سال ہے یا 8 سال ہے. یہی میرا سوال تھا نا کہ ہم 7 سال کو ہم 10 سال لکھ دیتے ہیں, بڑھا چڑھا کے ہم لوگ مطلب بیان کرتے ہیں, جو غلط ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, سی وی میں آپ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ میں سی وی سے آپ کو آپ کی مارکیٹ ویلیو پتہ چلتی ہے. کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی آپ کی جو ایچ آر ہوتا ہے وہ آپ کی دیکھتا ہے مارکیٹ ویلیو کتنی ہے. کمپنی کو بھی پتہ لگتا ہے آپ کی سی وی سے ہی, اور جو جاب سیکر ہوتا ہے اس کو بھی اپنی سی وی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میری مارکیٹ ویلیو کیا ہے. میرے پاس ایک کالر ہولڈ پہ کافی دیر سے میں روکا ہوا تھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ اظہر اقبال, جنرل سیکرٹری ایچ او پی ایف کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جی, اظہر اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ایچ او پی ایف, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, شکر. کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت زبردست پروگرام جب سے خاص کر یہ ریکروٹمنٹ والی مطلب جی فارمیٹ کی گل ہو رہی ہے, بہترین مطلب بہترین فارمیٹ پروگرام ہے. جی جی جی, بہت بہت شکریہ اظہر بھائی. اچھا یاسر بھائی, میں فون کیا ہے مطلب پروگرام نہ ریلیٹڈ نہیں کرتا ٹاپک ہے. جی بہرحال ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے آپ سے ڈسٹرکٹ مانسا کے اندر. جی مانسا کے اندر اس وقت کتنا بڑا کرائسس ہے پانی کا. جی جی, اور اس پانی کے کرائسس کا مطلب ٹاپ آف یہ ہے بورنگ مشین والے تو بہت بڑا ایک ایشو بنے ہوئے. جی تو جی اب بات کو کہن کروں, ہری بورڈ کو کہن کروں, بورنگ 230 روپے فٹ ہو رہی ہے. جی جی, مانسا کے اندر یونین بڑھا کے دی ہے, اور 2000 روپے فٹ تو علاوہ بورنگ کر دے گی. جی ٹھیک. اور بہت کوشش کی گئی ہے, ایس پی صاحب ڈی سی صاحب سارے نال گل کی گئی ہے. بورنگ والے یہ حالات ہے کہ آتی ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب کو بھی پیسے دینے ہیں. جی تو جو کچھ کر کے نو ٹھیک. اس پہ میرا خیال اس پہ گل ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے سب سے کیسے لوگ سفر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.
ठीक है अजहर भाई, मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू कर दें इसको। और कोई जिस तरह की गल या कोई मजीद पूछना चाहो तो? जी बस प्रोग्राम ठीक इस प्रोग्राम को लोग हमारे पूरे अदारे यूएई भी ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डिस्कस करते हैं इसकी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करना से। जी नाजरीन, उर्दू में इसको मैं करता हूँ कि एक सवाल जो अज़हर भाई ने बताया कि मानसेरा के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में जो पानी का बहरान इस वक्त चल रहा है और उस बहरान में जो मनमानियाँ चल रही हैं बोरिंग वालों की, जो ड्रिल बोरिंग है उसकी ड्रिल बोर करने के जो उन्होंने अपने मनमानी के रेट्स रखे हुए हैं उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि वहाँ की जो जिम्मेदार हैं मानसेरा के, हमारे जो MNA MPs हैं, उसके अलावा जो SC DC साहिबान हैं, सबका फ़र्ज़ बनता है कि एक तो महंगाई, एक तो मुश्किल हालात, ऊपर से फिर मुश्किल हालात हमारे अपने पैदा करते हैं। तो ये वो सारे हालात जो हमारे खुद के पैदा करते हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जहां वो हमारे अफसर बाला बैठे हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि फिल फॉर इस मसले पर तवज्जो दी जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अगर महंगाई से रिलीफ नहीं मिल रहा तो कम से कम जो हमारे खुद की पैदा करदा चीज़ें हैं उनसे हम लोग रिलीफ ले सकें। एक रिलेवेंट सा सवाल था लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी था। मैं वापस अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। CV के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शार्ट सा थोड़ा सा कर देंगे टाइम। अच्छा यासिर भाई, जिन कंपनीज में आपने सर्व किया है, कोशिश करें अपने CV में उनकी वेबसाइट, उनके लोगो मेंशन करें जी, और टोटल कितने साल काम किए वो भी क्लियरली मेंशन हो। उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स जब तक आपकी नहीं है तो आपकी CV में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। आपको अचीवमेंट्स शो करनी पड़ेंगी अपनी, अगर कुछ हैं तो। अगर आप डेफिनेटली हर एक की होती हैं तो उसके बाद आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने रेफरेंस भी शो करें ताकि लोग जो HR रिक्रूटर होते हैं जो की पोजीशन होती हैं उसके लिए वो कॉल बैक करते हैं तो चेक करते हैं। ठीक है, फिर से कॉलर वेट। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं जी? शुएब बोल रहा हूँ सर, अबू धाबी से। शुएब अबू धाबी से बात कर रहे हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शॉर्ट करके अपने सवाल, क्योंकि मेरे असल जो सवाल पूछने वाले अब तक बाकी हैं। जी कंटिन्यू करें आप। सर थैंक यू सर टाइम देने के लिए। जी मैं सर एक दो क्वेश्चन करूंगा तैमूर साहब से और मलिकास साहब से। जी बहुत लिविंग लेजेंड है हमारे लिए, हज़ारा की फखर है हमारे लिए। जी सिर्फ एक्चुअली इनको कैचअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी ठीक है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हज़ारा कम्युनिटी है हमारी, जो उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, रहनुमाई दे सके। ठीक है, तो क्योंकि तैमूर साहब को तो पर्सनली मैं जानता हूँ, जी बहुत से लोगों की इन्होंने हेल्प की है, लेकिन बहुत से लोग ट्राई करते हैं कैचअप के लिए लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हज़ारा कम्युनिटी के लिए जी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं ज़रूर पूछूंगा। और कोई सवाल है? बस इतना ही। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सवाल मैं बाद में पूछूंगा इनका भी। आपकी तरफ मैं आता हूँ कि CV पे हमने बात कर ली। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, हम लोग जो देख रहे हैं माशाल्लाह, आप चूंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड भी एक्सपर्ट भी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताएं कि CV तो डिग्री तो ले ली हमने, ग्रेजुएशन हो मास्टर हो, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि CV के डिग्रीज ले के आना ही मकसूद नहीं होता है। सबसे पहले आपका तजर्बा हो और फिर ट्रेनिंग्स कितनी अहमियत रखती हैं आपकी CV में? देखिए ट्रेनिंग्स बहुत ही अहमियत की अमल होती हैं। अभी एक आदमी के पास अगर डिग्री है किसी भी फील्ड में, अगर उसके साथ शॉर्ट कोर्सेज, स्किल्स डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, उसके जो सर्टिफिकेशन नहीं है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेशन की कितनी अहमियत है इस जो पार्ट होता है CV का। अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आके UAE में जॉब ढूंढता है, आप यकीन करें जॉब नहीं मिलती। अब मैं आपको पेश हेल्थ एंड सेफ्टी की बात कहते हैं जी, जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? देखें इसी तरह बहुत सारे मुल्कों से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, उनके पास भी डिग्रीज होती हैं लेकिन नहीं मिलती है जी। अभी एक कोर्स, 2-3 कोर्स है मैं आपको बताता हूँ जो मुझे फायदा दिए हैं जी। एक आदमी अगर यहाँ पे आके फ्रेश ग्रेजुएट जॉब लेता है, 2000-3000 दिरहम की सैलरी मिलती है, तो अगर मैं उसको एक तरीका बताता हूँ, उसको 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 तक जी। और ऐसे लोग भी हैं कि आगे जाके फ्यूचर में 50,000 दिरहम तक सैलरी ले रहे हैं। ठीक है जी। वो क्या है कि जैसे अभी तैमूर खान ने किया हुआ है, CHRM किया हुआ है, HR से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने किया हुआ है निबोश का एक IGC कोर्स है, मैंने भांजे को भी करवाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अच्छी उसको शुरू से ही अच्छी सैलरी मिले। उसके बाद जो है डिप्लोमा लेवल है निबोश के, फिर उसके बाद आपके जो है आइमा का जो है एसोसिएट मेंबरशिप है, जैसे इनका के लीडर लीडर्स हैं। मैं ये चाह रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि आप कोर्सेज हमें वो बताएं जो हमारे हज़ारा तक अवेलेबल हो ताकि लोगों की ये सब अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, सॉरी आपकी बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़ारे वाले लोग गौर से सुने। मैंने
थोड़ा रिसर्च किया मुझे पता चला कि हजारा में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं जी, हजारा में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं और उनकी डिग्री के साथ अगर ये सर्टिफिकेशन लग जाएं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि 7,000 8,000 दिरहम की तनख्वाह आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर नहीं करता जी, क्योंकि ये जो है अभी इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज अदारे हैं, उनकी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको जहां पे जाएंगे, अगर वहां पे 50 आदमी हैं आपके कंपटीशन में, आप जाके देंगे अपनी सीवी तो उसमें देखेंगे हाँ ये फलान जगह से सर्टिफाइड है, तो वो आपको प्रेफर करेंगे, उनको काम करने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे इस तरह से जो है आप अपनी सीवी को और मजबूत बना सकते हैं और मैंने खुद ऐसे एक कॉलर होल्ड पे है, काफी देर से मुझे मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यासर भाई क्या हाल है? ठीक जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करें? अबू धाबी से आप बात करें, कौन बात करें? एहसान अली बात कर रहा हूं। एहसान अली बात करें। जी एहसान अली। यासर भाई आपके प्रोग्राम में तैमूर साहब को देख के बड़ी खुशी हुई है जी, और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर मैं अबू धाबी में हूँ तो इनकी तवज्जुह से हूँ, मतलब मैं विजिट पे आया था जी, तो इन्होंने मुझे रिसीव किया, सारा मेरा सिस्टम किया, तो आज इनके वसीले मैं इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो इस प्रोग्राम के वसीले से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दूसरा एक इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ अपने इलाके के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इनकी कुछ मुझे गाइडलाइन चाहिए, काइंडली मेरी तरह इनसे बात करवा दें। जी बिल्कुल, सुनिए आप बात कीजिए। सलाम अलैकुम तैमूर भाई। वालेकुम सलाम एहसन, कैसे हो आप? ठीक हो? आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह के शुक्र है एहसन। तैमूर भाई मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे मिलने की, लेकिन कुछ नहीं रफ्ता हो पा रहा, आप शायद मसरूफ थे। तो आज प्रोग्राम में आपको देखा है तो मेरी कॉल भी हो गई है सर। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक जॉब कर रहा हूँ इधर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ओके। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ मतलब कि अपने इलाके के लिए कुछ करना, तो आप मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि मैं मजीद कौन सा कोर्स करूँ, कौन सी डिग्री या जो भी है। आप क्योंकि एचआर में बैठे हुए हैं। आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में हो ना अभी? जी अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन। आप ऐसा करो ना यासर भाई, मैं आपको बताना भूल गया, मैं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एज अ कैरियर कोच नोवाफिस जो यूएई लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जी, अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फीस भी ले लो। अच्छा माशाल्लाह, सब कम्युनिटीज के लिए, ये सिर्फ हजारा कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन हंड्रेड्स लोगों को। कॉलर को फिनिश कर दो ना तो फिर अच्छा, तो आप नेक्स्ट कॉल पे जी कॉल पे आप बताइए। अच्छा, तो नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे हमारा एक सेशन चल रहा है अबू धाबी में अल मनाल ट्रेनिंग सेंटर पे। मैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आए, हम मिल बैठ के आपकी जो सीवी है उसको भी रिव्यू करेंगे, तो उस पर फिर मैं आपको एज अ एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बस कुछ एडवाइस चाहिए ना कि मैं कौन सा मजीद आगे कोर्स करूँ या क्या। देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एचआर की तरफ आएं। एचआर एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप थोड़ी कोई सर्टिफिकेशन करें, CHRP मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप इसके लिए जाएं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर जरूर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई कॉल करने के लिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ इनसे। जी ट्रेनिंग्स पे पहले बात मुझे पूरी करने के लिए, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और बड़ा जरूरी टॉपिक है। डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग्स नहीं होती है, सीबी अधूरी है हमारी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए मैं विद एप्लीकेशन जाता हूँ, अभी हमारा एक हजारा में एक इलाका है लोरा जी। मेरा एक दोस्त है, मैं उनसे पहले मिला भी था, तो मीन्स दूर से दुआ सलाम बेहतरी नहीं है, लेकिन नजदीक से नहीं है, लेकिन दूर से जानते हैं। उन्होंने क्या किया था कि यहाँ से उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड हायर करने थे यहाँ के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे वो खुद उनका ताल्लुक लोरा से है, वहाँ से उन्होंने जितने भी ग्रेजुएट्स थे नौजवान लड़के उनको लेके आ गए। तो बाद में जब मैंने कुछ 2-3 ऑफिसर जो है HSC ऑफिसर हायर किए तो रिक्रूट किए, तो मुझे जब उनसे पता चला तो वो बहुत लोग लोरा से थे सिक्योरिटी में। उन्होंने ये निपोश का जो इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट है और दूसरी जो सर्टिफिकेशन है ये की, वही जो सिक्योरिटी गार्ड 25 से 30 हजार सैलरी ले रहा था, आज मैं उनमें से बहुत लोगों को जानता हूं जो 14-15 हजार दिरहम सैलरी ले रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए आ रहे थे और सिर्फ एक ट्रेनिंग उन्होंने ली है माशाल्लाह। उनके पास MBA, BBA और BA और BSc जितनी भी जो डिग्रीज हैं उनके पास थी, लेकिन क्या था कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड जो है, ज्यादा स्कोप इसका है तो फिर हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है पाकिस्तान? देखिए मैं ये कहना मैं हैरान हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग रिसर्च भी करते हैं, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ MSc रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्ट्रथक्लाइज यूनिवर्सिटी UK से। तो मेरा टॉपिक ही यही है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक चीज बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या है कि वो जो है हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हॉस्पिटलों को सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूट कॉज तो निकाले।
लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? आपकी लैंड कंटेमिनेशन हो रही है, आपका जो वाटर है वो पोल्यूटेड है, और लोगों को बीमारियां, आपके गली कूचों में जाएं, प्लास्टिक के जो हैं वो पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो पहले, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि वेस्ट मैनेजमेंट को इंडस्ट्री का दर्जा दें, इन्वेस्टर लेके आए वहां पे जो है। कोई कंपोस्ट प्लांट सुना है आपने हजारे में है? कोई भी नहीं। कोई लैंडफिल डेजिग्नेटेड लैंडफिल है, कोई पता है आपको? कुछ भी नहीं। अहमदाबाद को जाएं, शुरू अंदर जाने से पहले आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे लेफ्ट साइड पे रोड पे। कॉल लेता हूँ, कॉल लेके फिर कांटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राजा अबू बकर, प्रेसिडेंट हजारीबाग ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। क्या जनाब, प्रेसिडेंट साहब आपकी कॉल आई है हजारीबाग ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। जी जनाब, जिस वेले गल उसी ने फिर फोन कर सकना जी। बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल फोन करो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी कर सके मुख्तसर करो, क्योंकि मैं टॉपिक जो सिलेक्ट हो आज बड़ा ही जबरदस्त है और मुझे हाल तक टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसका कंटिन्यू करके। जी तुम कंटिन्यू करो पहले टॉपिक। मैं नहीं पता कि टॉपिक गए मानसर पानी का मसला है ना। जी जी जी, वो इस वेले तमाम गुज़श्ता हुकूमतां दी और मौजूदा हुकूमत समेत सारे जो जिम्मेदार हैं जी, और हजारे डिवीजन में जी लैंड माफिया है उन्हें पूरे टाके कट के और हाउसिंग स्कीम बढ़ा के वाटर लेवल जो बारिश का पानी है वो जमीन पे जुड़े नहीं, और सारा पानी जो है वो कट्ठिया में जुड़ता रहता तरह। ठीक ठीक। इस वास्ते अरबाब इख्तियार को असी पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी तुसी इस तरह या उतो तुसी बराकोट या जितनी भी जगह है तुसी कम से कम एक ओवरहेड वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट करो पूरे मानसरे दोगे। ठीक। ताकि उसे जो मुकामी लोग हैं उन्हें कम से कम इस अजियत को जी है वो निजात मिले कि जी 1000 रुपए 600 रुपए फुट जो सारे लोगों होता बोरिंग वाला कम लायद है जी, उस नाल भी जी जमीन जी पे खत्म होती लगी जी। ठीक ठीक है राय साहब, मैं हाईलाइट की थे इशू पहले भी और फिर भी टाइम मिलता है प्रोग्राम में इसमें जरूर हाईलाइट कर सा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने से, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चाह रहा हूँ ट्रेनिंग पे फोकस करें, ट्रेनिंग पे फोकस करके लोगों को मोटिवेट करें। मैं इसी चीज पे जा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों के लिए जो समझे, जिनके बच्चे अभी जो है कॉलेज से या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हैं, प्लीज खुदारा अगर हम उनको अच्छी जो है प्रोफेशनल लाइफ देना चाहते हैं तो इनको ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो भी इनकी जो सर्टिफिकेशन है इन पे डालें। मैं खुद इसका जो है गवाह हूँ, मैं खुद ये चीज़ें की हैं और मैंने खुद यही चीज़ें अचीव की। अभी इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जैसे बेंचमार्किंग ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लें, यहाँ पे कुदरत का जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का लाइसेंस इशू होता है। इसी जैसे नियाज अली जदून साहब ने जो है कहा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो है जैसे कनाडा में जो है वो उनकी अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी है, इस तरह यूके में है CMIOSH है, फेलो IRSM की मेंबरशिप है, इरका के जो है वो कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज आपको इंटरनेशनल मार्केट में यकीन करें इतना बूस्ट देंगे कि आप कम्पीट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी ग्रैब कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मशवरा है, आप इस पे जरूर फोकस। सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट हमारे हजारा में है? अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन दे रहे हैं, अभी हजारा में भी इंस्टीट्यूट हैं, अहमदाबाद में हैं, हरिपुर में भी शायद 1-2 है। लेकिन एक्सपेंसेस की बात करें तो कितने तक, ताकि आम फहम आदमी को ये समझ आ सके कि कितना खर्च है। देखिए डिग्री पे जब हम बात करते हैं तो जहन में पहला सवाल ये आता है कि मेरा खर्चा कितना आता है, मेरे बच्चे पे दो रास्ते। एक तो जो है वैसे भी तो औलाद के आदमी किस लिए कमाता है, अर्निंग करता है कि औलाद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। अभी निबोश कोर्सेज पे 80 to 70,000 दिरहम रुपीस। ड्यूरेशन कितना है इसका कोर्स? ये 12 दिन का कोर्स है सिर्फ। आपकी डिग्री इतनी पावरफुल हो जाएगी 12 दिन के कोर्स से, और आपको सैलरी मतलब 12 दिन में 70 से 80 हज़ार अगर पाकिस्तान आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी किस्मत यहाँ आके बदल सकती है जनाब। 2 लाख बिल्कुल 3 लाख सैलरी। मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास निपोश है और आपके पास जो फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, तो आपको इजीली जो भी वेल रेपुटेड कंपनीज है आपको एज अ फ्रेशर हायर करेंगी। और अच्छा, फ्रेशर हायर करके सैलरी का ग्रेड, क्वालिफिकेशन और जो आईजी आपका जो निपोश है कोर्स की वजह से, निपोश की बहुत वैल्यू। मैं कॉल लेता हूँ, कॉल लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जाफर बोल रहा हूँ। तैमूर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे दोस्त हमारे भाई। जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बात कीजिए। बहुत टाइम से इनसे मुलाकात नहीं हुई, ये लेके भी हमें यहाँ पे आए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, हजारा के लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं UAE में। तो बहुत ही मेहनत वाले इंसान है, लोगों के साथ चलने वाले इंसान है जी। तो लेकिन इनको मिलना बहुत मुश्किल हो गया कि अभी हमारे ये मतलब मेरे पड़ोसी भी हैं, लेकिन अभी तक मैं इनको मिल नहीं पा रहा, यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे।
तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कुछ ऐसा। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है K2 का। हमने इनको कहाँ से ढूंढ के लाके सबके सामने, आपके नहीं, पूरे हजारा के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने रखी है। बाकी लोग भी हमारे भाई इनको मतलब कैप्चर करना चाह रहे हैं कि वो इनसे मिले, इनसे बात करें जी, उनकी भी हेल्प हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त आदमी, और इन्होंने अपना मतलब देखें कि इनकी टिकटॉक की वीडियो भी मिस्टर हजारा से, इनको हजारा डिवीजन से इनको इतनी मोहब्बत है कि इनकी अपनी जो टिकटॉक की वीडियो है वो भी मिस्टर हजारा के नाम से है। अच्छा, टिकटॉकर भी है, ये तो खैर मुझे नहीं पता था। माशाल्लाह से टिकटॉकर भी कौन है आपने से? टिकटॉकर दोनों ही? नहीं, मेरे बच्चे यूज करते हैं, लेकिन मिस्टर हजारा का यूज कर रहे हैं। वो अपनी हजारा डिवीजन से इतनी मोहब्बत है कि इन्होंने अपनी वीडियो भी उस हजारा के नाम से रखी हुई है। और मेरा ये बहुत ही जबरदस्त भाई है, भाइयों से आगे हैं, मुझे मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे अपने भाइयों से ये आगे हैं। चलिए, कोई सवाल आपका इनसे है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं? बस कैप्चर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म जी मैं बिल्कुल, ये सवाल पहले भी मेरे पास है, मेरे जहन में पूछ रहा हूँ उनसे सवाल। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे भूल गया तो आप मुझे याद करवाएंगे कि ये हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ उस पर। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली इमरान खान साहब, आपने अभी मंग यूनिवर्सिटी हमारे एरिया में बनाई है, वहाँ पे ये कोर्सेज जो है दिए जाएं, क्योंकि ये 80,000 जो है लोगों के लिए मुश्किल होता है स्पेंड करने। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ कि आपका कोई विदाउट एनी स्पेंडिंग, ओके, 200,000 2 लाख जॉब्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि आप जैसे यूएई में या कनाडा में या यूके आप मसाले देते हैं, यूके की और ऑस्ट्रेलिया की और मलेशिया की, तो वहाँ पे एक सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को रजिस्टर करने का, कॉम्पिटेंट सिस्टम है। आप एक पार्लियामेंट से लॉ पास कराएं और हर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस यूनिट हैं पाकिस्तान में, उनको फोर्स करें बाय लॉ कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर और मैनेजर हायर करें। ये लोग वो हैं जो आपको, आपकी नेशन को अवेयरनेस देंगे और नेक्स्ट स्टेज पर आपको लेके आएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बहुत अभी इंप्रूव होना बाकी है। तो इस सिलसिले में आप काइंडली इस चीज़ पे फोकस करें। अगर आप चाहते हैं आपके हॉस्पिटल में लोग इंजरीज और या जख्मी होकर कम जाएं, आप चाहते हैं कि वहाँ बीमारियों से लोग ज़्यादा ना जाएं, आप चाहते हैं कि लोग जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, अपने ये पानी के इश्यूज आ रहे हैं, लैंड कंटेमिनेशन, कहीं भी कचरा, कहीं भी कुछ वेस्ट फेंक देते हैं, तो आप काइंडली हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक ड्राफ्ट डेवलप करवाएं और उसके पास उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएं पूरे मुल्क में। इससे आपको अगले 5 साल तक इतनी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आप यकीन करेंगे कि लोग कहेंगे, देख के हैरान हो जाएंगे। मैं बहुत से मुल्कों में गया, मैं वहां पे ये नोटिस की ये चीज, जब भी लोगों को अवेयरनेस आती है तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो वो जानबूझ के कोई गलती करता होगा, जानता होगा तो वो नहीं करेगा। तो काइंडली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे यूएई में है सेल्फ रेगुलेटरी मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप भी ऐसे कोई लॉ पास करें, अगर लॉ है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, अगर नहीं है तो पार्लियामेंट से अप्रूव करा के उसको बाकायदा रेगुलाइज करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। और 2 लाख जॉब्स, कितने बिजनेस यूनिट हैं यासिर साहब हमारे मुल्क में, कितने आपके हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल्स, मीन्स एजुकेशन सेक्टर, आपका एविएशन सेक्टर, आपका हॉस्पिटल और ये जो जितना भी है हेल्थ सेक्टर, आपका जो है आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी रेंजर, जितने भी हैं, हर 100 बंदे के ऊपर एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बिठाएं, 2 लाख से ज्यादा जॉब बनेगी। ये आपको मैं फ्री में मशवरा देता हूँ, आप इसको मैं कट कर रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल मेरे पास करीब पहुंचने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, एक सवाल मेरे जहन में था कि पोटेंशियल के हवाले से नबील अवान साहब ने कॉलर थे, हमारे पास सवाल भी किया था, थोड़ा सा शॉर्ट करके आप इसका जवाब दे दें। अभी जो करंट सिचुएशन है यूएई की, वापस बिल्टअप हो रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, और यहाँ पे भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप लोग? देखें यासर भाई, आपको जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से वीज़ा आजकल बंद है और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी इतनी मार्केट में अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्क में रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि आप ओवरसीज हायरिंग नहीं कर सकते। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान की फ्लाइट्स शायद ओपन हो जाए इंशाल्लाह, और शायद ये विजिट वीज़ा भी ओपन कर दें। जितने भी लोग जहाँ से वापस किए हैं वीज़े अपने कैंसिल करके, वो विजिट पे आएंगे तो डेफिनेटली आप उनको वही जो पुराने उनके एम्प्लॉयर हैं, या फिर इतना कंपटीशन होने वाला है इंशाल्लाह। जो ही ये वीज़ा ओपन होंगे तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, मुझे जो लग रहा है क्योंकि हम एक एचआर कम्युनिटी हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मतलब हम आपस में डिस्कशन करते हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। प्रोग्राम का टाइम चूंकि बिल्कुल एंड पे, हम लोग शॉर्ट से मैसेजेस हम लोग लेते हैं, पहले आप मैसेज दे दें शॉर्ट सा करके कुछ। देखिए शॉर्ट मैसेज तो मैं रात को भी सोच रहा था, तो हज़ारे वालों के लिए है स्पेशल
کہ خدارہ جن لوگوں کے بچے ابھی جو ہے یونیورسٹی کالج کلیئر کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو ایک اچھی لائف دینا چاہتے ہیں، پروفیشنل لائف، تو اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے شعبے میں بہت سکوپ ہے. ٹھیک. اس میں ایڈیٹرز کی جابز ہیں، اس میں جرنلسٹ کی جابز ہیں، اس میں ٹرینرز کی جاب ہے، اس میں اسیسر کی جابز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں اور تاکہ ان کی زندگی آسان ہو. ٹھیک ہے. چلیں آپ کا میسج رہ گئے لیکن پھر انشاءاللہ میں کنکلوڈ اپنے نیکسٹ پروگرام میں کروں. میں نے اپنے سوال بھی نکلے. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا اگر وائنڈ اپ کروں، میرے پاس بہت سارے سوال ہیں جن کو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا تھا، لیکن ٹائم اتنے جلدی سے گزرا ہے. بہت سارے سوال ایسے ہیں، بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن پھر انشاءاللہ ٹائم ملا تو انہی گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں کنٹینیو بھی کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور نئے گیسٹ ہوں گے یا یہی ہوں گے. جس طرح سے مجھے اویلیبلٹی ان کی ہوئی تو انشاءاللہ میں پھر ان کو بلاؤں گا. اپنے ہوسٹ یاسر صدیق اور میرے دونوں معزز مہمانوں کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.